तो देखो यहाँ पे जब देखो आपका ब्राउजर कब लॉन्च होगा, ये वाली लाइन चलेगी आपकी, लाइन नंबर 15। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब ये लाइन हमारा चलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ये वाली लाइन चलेगी, तब हमारा यूआरएल हिट होगा, ब्राउजर ओपन होगा तो उसमें यूआरएल हिट होगा और लोकल होस्ट हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, अब लोकल होस्ट ओपन होगा तो सबसे पहले कौन सी पेज निकलेगी, सबसे पहले हमारा होम पेज ही खुलेगा, लॉगिन पेज है ना। सबसे पहले हमारा क्या खुलेगा, लॉगिन पेज। और जब तक लॉगिन करोगे नहीं तब तक होम पेज पे आओगे नहीं। अभी तक हम कहाँ पे है, लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन हमारी चली, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, बस इतना ही, सिर्फ ड्राइवर डॉट गेट टाइटल चला, बस इतने से हमारा क्या आया, लॉगिन पेज का टाइटल निकाल के लेकर आ गया है। अब तुम्हें देखना है तो प्रिंट कराओ, नहीं देखना है तो छोड़ दो, लेकिन वो टाइटल लेकर आ गया है। ठीक है, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल से ही। अब वो टाइटल लेकर आता है किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में है, इसलिए देखो यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अब हमें प्रिंट कराना था, देखो वही जो वेरिएबल था पेज टाइटल, उसी को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। अब जो टाइटल लेकर आया था वही कंसोल पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड एलिमेंट। अच्छा, फाइंड एलिमेंट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि देखो यूजर नेम कहाँ पे है। अब देखो आप किसी भी यूजर लॉगिन पेज पे गए, आपको यूजर नेम पे क्या करना था, एडमिन सेंड करना था, है ना। अब वहां पे देखा, चलो ठीक है, वो वहां पे गया देखने तो उसको 50 तरीके के सेंड किस मिले, और कहाँ जाके सेंड करे। चलो यहाँ पे तो हमारा दो ही है, एक यूजर नेम है और एक पासवर्ड है, चलो दो मिल गया। अब ये जाके एडमिन, तो चलो आपने डायरेक्ट सेंड किस दे दिया, एडमिन यहाँ यूजर नेम पे को दे कि पासवर्ड को दे, है कि नहीं। मतलब इसको एग्जैक्ट बताओ कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाके हमें किसको, हमें ये एडमिन जो हमने पास किया है किसको देना है। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर ये मेथड को कॉल कर ले सेंड किस को, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर दे, एडमिन। अब ये देखो, ये अगर देखो यहाँ पे तो एरर दे रहा है, हाँ कहाँ पे, ठीक है, वो एरर इसलिए दे रहा है कि भैया यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट मेथड को कॉल कर रहे हो। अब मैं डायरेक्ट मेथड को कैसे कॉल कर सकते हो, इसलिए एरर दे रहा है। अगर देखो हम चलो क्लास के साथ में हम कॉल कर लिए मेथड को, ठीक है, तो अब सेंड किस मेथड, यहाँ से सेंड किस जाएगा हमारे यूआई पे, है ना, लॉगिन पेज पे गया। चलो ठीक है यार, अब समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया, हमने एडमिन पास किया था, है ना। अब ये एडमिन यहाँ आके पास होएगा कि यहाँ आके पास होएगा, अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन आ गया, है ना। तो इसीलिए हमें बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट उसको बताना पड़ेगा भैया ये यहाँ पे पास करे कि यहाँ पे पास करे। और यहाँ पे तो दो ही, ऐसे अगर 50 सेंड करने के लिए वो रहेगा तो चेक बॉक्स ऐसे 50 बॉक्स रहेगा तो हम कहाँ पे जाके सेंड करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे चलो खैर दो ही है, तो इसीलिए देखो वो बताता है भैया हमें ढूंढ के बताओ ये एलिमेंट कहाँ पे है। अब ढूंढने के लिए अब बताओ हम इसे ढूंढे या तो इसे ढूंढे,
है ना। तो हमें अगर इसे ढूंढना है तो ढूंढने के लिए एक मेथड बनाए, फाइंड एलिमेंट, जो मेथड क्रोम ड्राइवर का मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल करोगे। अब कॉल करने से ऐसा तो है नहीं, अब कॉल करने के लिए चलो इसके लिए भी कॉल हो जाएगा, इसके लिए भी कॉल हो जाएगा। तो वहां पे देखो वो फाइंड एलिमेंट आर्गुमेंट में क्या मांगता है, बाई टाइप का ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम बाई डॉट, बाई हमारा क्या है, क्लास है, ठीक है। अब बाई डॉट करेंगे तो क्या आएगा, बाई बाई ऑब्जेक्ट के मेथड शो करेंगे, है ना। सारे स्टैटिक मेथड देंगे क्योंकि हम डायरेक्ट क्लास का नाम यूज करें हैं, है ना। तो उसमें कई सारे तरीके तुम्हें देंगे कि भैया इस तरीके से यूज कर लो, इस तरीके से ढूंढो, उस तरीके से ढूंढो, समझे ये रास्ते। अब यहाँ पे यूजर नेम पे आने के लिए तो यहाँ पे कई तरीके हैं, लेकिन सारे तरीके कहाँ पे है, बाई क्लास के पास है ना। फाइंड एलिमेंट है वो इस मेथड ही है। हाँ तो पैरामीटर करेगा उसके बाद तो उसमें हम लोग एक तरीके से अगर देखें तो उसमें हम लोग पैरामीटर ही देंगे इसमें ना, ऑब्जेक्ट का हाँ पैरामीटर देंगे, क्लास में ऑब्जेक्ट। हाँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऐसे ऐसे तो हमारा कोड चलेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा हमें, अब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए फिर यहाँ पे, तभी उसके मेथड यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो यार हमारा क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना तो हम बार बार क्यों बनाए, ऐसा तो है नहीं। एक मेथड के लिए हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए, फिर दूसरे मेथड के लिए फिर से क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए, कोई तीसरा मेथड यूज करना है फिर से क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक बार हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना दिए, रेफरेंस वेरिएबल देते हैं ना, ये ड्राइवर, ये हमारा क्या एक वेरिएबल है, ठीक है, जो क्रोम ड्राइवर टाइप का है कि नहीं। अब ये वेरिएबल के थ्रू क्रोम ड्राइवर के आप कितने भी मेथड यूज कर सकते हो। हाँ, सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट बनाओ, अब ड्राइवर डॉट करो, देखो ड्राइवर डॉट करो तो सारे मेथड दे देंगे, ठीक है। ड्राइवर डॉट, चलो हम ये मेथड कॉल कर लिए, अब दूसरा मेथड कॉल करना है तो हम फिर से ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, यही ड्राइवर है ना, ड्राइवर डॉट, चलो फाइंड एलिमेंट कॉल कर लेते हैं, ये लो। पूरा लिख देते हैं, डॉट हो जाता है, एरर देता है। तो आप वेरिएबल नेम ध्यान दो, कैपिटल स्मॉल या ऐसा कुछ रहता है, कंट्रोल स्पेस मारते तभी। चलो ठीक है, कुछ रहेगा इसे। अब देखो यहाँ पे हम दूसरा मेथड भी कॉल कर लिए, हम ऐसे कर करके कितने मेथड भी, सारे मेथड कॉल कर सकते हैं क्रोम ड्राइवर के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया आपने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया तो एक ही बार मेथड कॉल करोगे, एक बार ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास के कई मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हमने तो यहाँ क्रोम ड्राइवर फाइंड एलिमेंट हमने कॉल कर लिया मेथड को, तो ये फाइंड एलिमेंट किस क्लास का मेथड है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्रोम ड्राइवर का ही मेथड देगा, है ना। अब देखो ये क्या मांग रहा है, बाई टाइप का क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ठीक है। अब क्लास है तो क्लास का भी कैपिटल होगा, है ना। अगर स्मॉल भी दे रहे हो कंट्रोल स्पेस मारोगे यहाँ पे दे देता है, ठीक है, यहाँ पे दे देगा बाई कैपिटल में, तो यहाँ पे एंटर मार दो। अब बाई डॉट करोगे तो सारे स्टैटिक मेथड देंगे, क्रोम ड्राइवर के सारे स्टैटिक मेथड देंगे, हाँ। बाई ऑब्जेक्ट। बाई डॉट करो तो यहाँ पे क्रोम ड्राइवर का क्या रोल रहेगा, है ना। बाई डॉट करोगे तो बाई क्लास का ही मेथड देंगे ना, यहाँ क्रोम ड्राइवर थोड़ी देगा। तो अब देखो यहाँ पे क्लास नेम है, इसके थ्रू भी आप एक्सपाथ ढूंढ सकते हो, वहाँ पे लोकेशन ढूंढ सकते हो यूआई पे, यहाँ पे अब क्लास नेम के थ्रू भी बता सकते हो कि भैया हमें यहाँ पे जाके सेंड करना है वैल्यू, है ना।
क्लास नेम होना चाहिए, ठीक है। अब बाइट और क्या आईडी है। अब आईडी को यूज करके, आईडी एक मेथड है, इस मेथड को यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, लोकेशन दे सेंड कर सकते हैं वैल्यू को, है ना, या क्लिक कर सकते हैं। मतलब ये सब मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को फाइंड करेंगे, मतलब ढूंढेंगे, है ना। ये सब हमारा क्या होता है, यहाँ पे जितना भी दिख रहा है एक पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड एलिमेंट। एलिमेंट आप जानते हो एलिमेंट क्या होता है, फाइंड मतलब भी जानते हो, फाइंड मतलब ढूंढना होता है। और एलिमेंट आपको मालूम है, यहाँ पे यूआई पे जो चीजें दिख रहे हैं सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ही बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड एलिमेंट करना है। तो इस पेज को कुछ मतलब कि ये हमारा क्या है, यूजर नेम हमारा क्या है, एलिमेंट है, इसको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, है ना। हमें यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ अब इस पेज पे हमें यहाँ पे सेंड किस करना है, ठीक है, यहाँ पे सेंड करना है वैल्यू एडमिन। अब हमने एडमिन चलो फाइंड एलिमेंट नहीं यूज किया, अब यहाँ ना कि यहीं पे दिया, चलो इसको वी टाइगर सीआरएम को ढूंढ के यहीं पे सेंड कर रहा है, यहाँ पे सेंड होगा वैल्यू, नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो बाय डॉट क्लास नेम रहेगा तो हम क्या देंगे, क्लास टाइप का देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्लास नेम आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट, है ना। एक बार यहाँ पे देखो, ये जो है क्लास नेम, इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, है ना। इसे भी ध्यान दिया करो, ये लिखा क्या है क्लास नेम। इससे भी देखो, अगर आपको यहाँ पे तो देखो स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ठीक है। आप स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट क्या दोगे, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट तो बहुत कुछ, अगर डबल कोट्स में कुछ भी लिख दो तो स्ट्रिंग टाइप का ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें एग्जैक्ट स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट देना है, तो क्या देना है, यहाँ पे देखो वेरिएबल नेम उन्होंने ऐसा बनाया कि भैया क्लास नेम कोई देखे तो समझ आए हमें क्लास नेम की वैल्यू देनी है ना। तो क्लास नेम एट्रीब्यूट होता है, उसके हमें क्या देनी है, वैल्यू देना है, ठीक है। अब स्ट्रिंग में मांग रहा था तो हम यहाँ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ही देंगे, है ना। अब हमें यहाँ पे सेंड करना है यूजर नेम पे जो चेक बॉक्स है, एक बार में तो होता नहीं है, कभी कभार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हो गया, लेकिन फिर भी 2 बार करो आप। यहाँ पे देखो ये दे दे, हाँ क्लास नेम कहाँ है? ये दे, यस सर। चलो अच्छा यहाँ क्लास नेम दे रहे हैं, कॉपी कर लिया इसको। अब देखो फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट जो है हमारा मेथड, अगर ये देखो मेथड है, या तो रिटर्न करता होगा, या तो कुछ वैल्यू रिटर्न करता होगा, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता होगा, या तो वाइट रिटर्न करता होगा, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता ही होगा अगर मेथड है। अगर कुछ नहीं रिटर्न करता रहेगा तो वाइट रहेगा, है ना। लेकिन इसका देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फाइंड एलिमेंट, वेब एलिमेंट क्लास का क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखो हम नॉर्मली जब रिटर्न टाइप यूज कर रहे हैं तो भी हम देखो यूज करते थे, अगर देखो इंट रिटर्न करता था तो हम इंट में रिटर्न लेते थे, ऐसा तो था नहीं इंट रिटर्न कर रहा है हम स्ट्रिंग में रिटर्न ले ले। अगर स्ट्रिंग कर रहा है तो इंट थोड़ी लेंगे हम रिटर्न, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो स्ट्रिंग ही रिटर्न लेंगे, है ना। लेकिन ये क्या रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, हम यहाँ क्या रिटर्न लेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं ले, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो,
अरे पूछ रहे तो यार, पूछ रहा हूँ। अच्छा ये देखो फाइंड वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। वेब एलिमेंट का कोई डेटा टाइप होता है? हाँ, क्लास ही होगा ना। डेटा टाइप आप रिटर्न कर सकते हो। अब वैल्यू भी रिटर्न करोगे तो आपको बताना पड़ेगा ना ये वैल्यू किस टाइप का है। अब जो टाइप करेगा उसी टाइप में रिटर्न लोगे। आपने 10 तो रिटर्न कर दिया, आप रिटर्न टाइप वहां वाइड को हटा के 10 लिखोगे। अब 10 हमारा किस टाइप का वैल्यू है? इंट टाइप का है, तो वाइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने देखो रिटर्न क्या कराया था? 10 रिटर्न कराया है ना। हमने इंट में रिटर्न लिया है, ठीक है। हम अब किसी वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट कराएंगे तो क्या रिटर्न करेगा? क्या आउटपुट क्या देगा हमें? 10 देगा, क्योंकि हमने 10 रिटर्न कराया है ना। यहाँ पे देखो वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ था। अब वेरिएबल नेम का यूज करेंगे तो हमें क्या देगा? वेब एलिमेंट के मेथड देंगे। वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट में जो पड़ा रहेगा वही देगा, है ना। अब यूजर नेम हम डॉट करेंगे तो वेब एलिमेंट टाइप का ही मेथड देगा, है ना। अब देखो ये सारे मेथड किसके हैं? वेब एलिमेंट के, ठीक है। अब वहां पे क्या था? हम यहाँ पे थे ना। तो आप ये बताओ यहाँ पे हम सेंड करेंगे कुछ या सेंड किस करेंगे? क्लिक करेंगे। सेंड किस करेंगे, है ना। तो हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे? सेंड किस। अब देखो सेंड कर रहे हो कुछ, मतलब कि जैसे कि अब सेंड कहाँ पे करोगे? या तो यूजर नेम पे सेंड करोगे, या तो पासवर्ड पे चेक सेंड करोगे, या तो बहुत रहेगा जीमेल आईडी रहेगा वहां पे सेंड करोगे कुछ। अब सेंड करो कुछ, अपना कुछ डेटा दोगे कि नहीं? तो डेटा दोगे तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मांगता है ये डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम दे देंगे एडमिन, है ना। अब ये हमारा काम करेगा, देखो करेगा सर। चलो ठीक है, एक बार ध्यान दो। अब देखो हमने यहाँ पे एलिमेंट को ढूंढ भी लिया है, और वहां पे क्लास नेम हमने देखा, क्लास नेम था वहां पे, हमने क्लास नेम भी दे दिया है ना। चलो रन करा के देखते हैं। ये देखो कुछ एरर दे दिया। कैसे सर पता चलता कहाँ पे एरर दिया है सर? अब देखो आपका एरर दे दिया है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? आपके क्लास का नाम क्या था? ये देखो ये क्लास का नाम देता है, क्लास नेम डॉट। अब देखो क्लास, कोई भी क्लास बनाओगे डॉट जावा करके एक्सटेंशन आ जाता है ना, वही आपका क्लास नेम दे रहा है, हिट यूआरएल डॉट जावा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रहा है? ये लाइन नंबर दे रहा है, ये लाइन नंबर पे आपका गलती है। यहाँ पे देखो क्लिक करो एक बार, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर देता है, इसी लाइन पे आपका एरर दे रहा है, ठीक है। अब देखो गलती क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो,
org.openqa.selenium, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैकेज है, ये इससे हम पैकेज, ये हमारा पैकेज। अब देखो कोई भी एक्सेप्शन आएगा आपको याद रखना, वो पहले से कहीं ना कहीं जाके सिलेनियम वाले ने क्लास बना रखा है, समझे। हर एक्सेप्शन आपका क्लास रहेगा। ये जो दे रहा है ना एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, ये जाके देखो, जाओगे अंदर जाके देखोगे कहीं ना कहीं ये क्लास बना रहेगा सिलेनियम वाले ने। जार में जाके देखोगे एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल नाम का एक क्लास बना होगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है तो आपको ये पढ़ा करो कि भैया हमारा एक्सेप्शन क्या दे रहा है ना, इसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। अरे भाई, अब यहाँ पे देखो, अब ये यूजर नेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया था, क्लास इज इक्वल टू स्मॉल बाई डॉट क्लास ही यूज किया था ना। यस सर। ये हमारा किसका, यूजर नेम का है। यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, ठीक है। एक मिनट हम पासवर्ड का खोलते हैं। ये नहीं चल रहा है, इसमें नहीं लगे, इसमें लगे। चलो ठीक है, शांत हो जाओ सब लोग। अब देखो यहाँ पे ये हमारा किसका है, पासवर्ड का है, ठीक है। एक बार राइट क्लिक करके आपको दिखाते हैं। अब पासवर्ड में भी देखो क्लास एट्रीब्यूट है, यूजर नेम में भी था क्लास एट्रीब्यूट, पासवर्ड का भी क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू स्मॉल है, यूजर नेम का भी क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू क्या था। अब बताओ ये स्मॉल पे जाए कि वो स्मॉल को ढूंढ के दे, है ना। यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि हम कौन सा स्मॉल ले, कौन सा क्लास नेम ले, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे देखो एक तरीका तो है नहीं फाइंड करने के लिए हमें, है ना। यहाँ पे क्लास नेम नहीं काम कर रहा है, तो देखो और भी है कुछ नेम। अब आईडी ले लेते हैं, ठीक है। कौन बोल रहा है आईडी, अब आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू देंगे हम यहाँ पे, है ना। अब चलो यहाँ पे आओ, आईडी सर इसमें रहेगा तो ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है, क्लास है, एट्रीब्यूट क्या है, टाइप है, एट्रीब्यूट क्या है, और क्या है, लेकिन आईडी कहीं दिख रहा है। जब रहेगा नहीं तो उसकी वैल्यू आप कहाँ से दोगे, है ना। तो हम यहाँ पे आईडी नहीं यूज कर सकते, तो हम यहाँ पे देखो एक ये क्या है, बाई डॉट नेम, नेम हमारा किस क्लास का मेथड है, बाई क्लास का मेथड है। अब ये आर्गुमेंट में क्या मांगता है, स्ट्रिंग टाइप का देखो नेम लिखा पड़ा है ना। नेम हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है। तो हमें क्या समझ में आता है, हमें वैल्यू देना है वो भी स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, वो भी नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू, समझे। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यूजर नेम पे आ गया। ये देखो हमारे पास नेम एट्रीब्यूट पड़ा है, देखो यहाँ दोनों क्लास, हमने क्या यूज किया है, नेम यूज किया है, लेकिन यहाँ पे क्लास, यहाँ पे क्लास है ना। फिर दूसरा एट्रीब्यूट देखो, हमने नेम यूज किया था, यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, अब हमने क्या यूज किया था, नेम यूज किया था, यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, नेम हमें चाहिए था, नेम मिल गया, तो इसी नेम की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी। अगर एट्रीब्यूट क्या है हमारा, नेम, नेम एट्रीब्यूट वैल्यू यूजर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब देखो हमें तो दोनों देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट हमने पहले से ही दे रखा है नेम, अब बस हमें नेम की वैल्यू देना है। यहाँ पे देखो यूजर नेम दे रहे हैं, है कि नहीं।
हमने देखो यहाँ पे बता रखा है एट्रीब्यूट हमारा क्या है, नेम है। हम बस आर्गुमेंट में क्या वही नेम की वैल्यू दे दिए, है ना। ये देखो हमारा एडमिन पास भी कर दिया ना। यस सर। अच्छा कभी कभी आप ध्यान देना, आप जब यूज करोगे ना, यूजर नेम दोगे, पासवर्ड दोगे, यूजर नेम पासवर्ड देगा, लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं करेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक भी करेगा लेकिन दे देगा भैया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो याद ध्यान देना, कभी कभार ऐसे हो जाता है, दोहरा देता हूँ सर। एडमिन 2 बार हो जाता है, हाँ सर, ऐसा हो जाता है ना। तो आप देखो ना, एक मेथड और होता है, वेब एलिमेंट का ही एक मेथड और होता है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, हमें जहां जाके सेंड करना है वो हमने चीज फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन ना, तो आपको ये मिल जाएगा चेकबॉक्स, यस सर, यूजर नेम। यहाँ पे मिल जाएगा ना, ये बॉक्स मिल जाएगा। अब जो करना है आप इसी बॉक्स में करना है, यस सर। चाहे इस बॉक्स पे क्लिक करो ऐसे क्लिक हो जाएगा, चाहे सेंड किस करोगे, जो सेंड किस में दोगे वैल्यू वो सेंड हो जाएगा, है ना। वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देखो एक मेथड है हमारा, क्लियर। रिटर्न क्या करता है, कुछ नहीं। वाइट, मतलब कुछ नहीं, वाइट रिटर्न करता है, ठीक है। अब ये देखो इसका नाम ही देखो क्या पड़ा है, क्लियर। अब देखो ये जो आपने ढूंढ रखा है, जो बॉक्स आपने ढूंढ रखा है, वहां पे जाएगा, ये देखेगा कुछ पड़ा है वहां पे, कुछ लिखा पड़ा है, तो उसे क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, हटा देगा। उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी हमारी, पहले देखो पहले एडमिन पड़ा था, ठीक है। अब ये वाली लाइन चली हमारी, एडमिन पड़ा था उसको क्लियर कर दिया, है ना। उसके बाद हमारी ये वाली लाइन चली, अब क्लियर हो गया, अब उसमें फिर से एडमिन डाल दिया। अब हमें सिर्फ एक बार एडमिन चाहिए था, एडमिन मिल गया हमें, है ना। अब यूजर नेम के लिए भी ऐसे लगा दो और लॉगिन बटन के लिए भी ऐसे लगा दो, लेकिन लॉगिन बटन के लिए क्या यूज है, वहां पे तो हमें क्लिक करना है, उसमें क्या क्लियर करना है हमें, उसमें कुछ वैल्यू पड़ी है कि भैया उसे क्लीन कर दे, फिर हम क्लिक करेंगे आके। ये देखो ये आप यूज कर रहे हो ना, यूज करते 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 कभी कभी हो जाता है ना भैया कि, ध्यान दो भैया, यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो यूज करते करते क्या हो जाता है कि बार बार एडमिन एडमिन देते देते ना, वो भी समझ जाता है कि भैया ये बार बार एडमिन ही डाल रहे हैं, अभी से एडमिन दे देते हैं हम, ठीक है। और बाद में जब आप एडमिन दोगे वही एडमिन ओवरलोड हो जाता है, एडमिन और एडमिन साथ में हो जाता है। तो यहाँ पे तो आपका यूजर नेम रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ऐसे जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम क्लियर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी हमारा काम करेगा, तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, क्या क्लियर कर दो तो अंदर डबल क्लियर क्लियर मतलब यूजर अंडरस्कोर क्या है इसका,
अब इतना चलेगा तो हमारा क्या कर देगा, ये वाली देखो ये लाइन चलेगा तो हमारा यूजर नेम वाला जो जगह यूजर नेम का जो लोकेशन रहेगा उसे फाइंड कर लेगा, है ना, और जो फाइंड कर लिया उसे भी हमारा क्या कर देगा, क्लियर कर देगा नेक्स्ट लाइन पे। अब ये वाली लाइन चला, देखो यूजर नेम वेरिएबल ने हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजर नेम है ना, यहाँ पे देखो यूजर नेम डॉट क्लियर किए, ये यूजर नेम को, यूजर नेम जहाँ फाइंड किया वहां पे जाके क्लियर करेगा। यहाँ पे देखो यूजर नेम डॉट सेंड किस की हो, है ना, तो ये देखेगा कहाँ पे ये यूजर नेम हमारा कहाँ कौन सा वेरिएबल है, देखेगा यहाँ पे वेरिएबल पड़ा है, इस वेरिएबल हमने क्या क्लीन किया है, इस लोकेशन पे जाके हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब वहां पे जाके ये एडमिन पास करेगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन चलेगी तो यूजर पासवर्ड मिल जाएगा, ये यूजर पासवर्ड का लोकेशन मिल जाएगा, है ना। तो ठीक है, नहीं लिखा फिर भी क्लियर कर देगा, हाँ ठीक चलेगा। अब चल ही रहा था ना यार, इसके पहले तो चल ही रहा था ना, अगर नहीं देखो ये हमारा कभी कभार होता है, ऐसे अक्सर होता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा यूजर नेम पे एडमिन दे देगा और पासवर्ड पे एडमिन दे देगा, ठीक है। सर वहाँ पे लिखे हैं कॉलम 88 वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं क्या, वहाँ पे जो दिए हैं सर URL और ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करोगे क्लियर ड्राइवर मेथड डॉट किसका है, ड्राइवर अच्छा यहाँ पे ये बोल रहे हो, ड्राइवर ड्राइवर डॉट क्लियर डॉट क्लियर ये लो, क्लियर नाम का मेथड ही नहीं है इसमें, क्लियर मेथड ध्यान दो यार, क्लियर। अच्छा ये बताओ आप लोग क्या, हम यहाँ पे अगर ड्राइवर डॉट क्लियर कर दे तो हाँ हो जाएगा, क्या क्लियर करेंगे? चलो ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दो, यूजर नेम डॉट क्लियर कर रहे थे, ये क्लियर किस क्लास का मेथड है, लेकिन हम कौन से क्लास के थ्रू हम यूज कर रहे हैं क्लियर को, क्रोम ड्राइवर का मेथड का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, क्लियर मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो क्रोम ड्राइवर के क्लास में जब मेथड रहेगा तब क्लियर होगा ना, तो ड्राइवर डॉट मेथड ही नहीं है यहाँ पे, है ना, ड्राइवर डॉट क्लास थोड़ी देगा, हम रेफरेंस वेरिएबल यूज करें तो उसके उस क्लास के मेथड देते हैं भाई। आप तो यहाँ पे एक क्लास के थ्रू दूसरे क्लास को ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ध्यान दो, यही बोल रहा हूँ लिखने के लिए भाई, हम जो यूज कर रहे हैं देखो किस क्लास के मेथड हैं, हम क्लियर मेथड यूज करें तो क्लियर किस क्लास का मेथड है, वेब एलिमेंट का, सेंड किस क्लास का मेथड है, क्लिक किस क्लास का मेथड है, फाइंड एलिमेंट किस क्लास का मेथड है, ये सब आपको ध्यान देना है, ये सब लिखना है आप लोग को, क्या रिटर्न कर रहा है हमारा ये मेथड, इसलिए हम यूज करते हैं इस मेथड को, क्या ठीक है। सर ऐसे लिखेंगे तो हर चीज का अलग अलग रहेगा। अब आप लोग को हमने क्या बताया था, बाई क्लास से एक मेथड बताया था, क्या इस बात नहीं बताएगा, एक देखो आईडी हो गया, आईडी आपको कल वाला यार, बाद में कल वाला नहीं बताया जाएगा अभी, हाँ सर पहले ये समझ नहीं ठीक है। आवाज क्यों कर रहे हो यार आप लोग इतना,
देखो यहाँ पे देखो मेथड, देखो घबराओ मत, ठीक है। यहाँ पे देखो 4-5 मेथड जो बताए गए हैं, वो मेथड खाली ध्यान दो, ये मेथड के नाम क्या क्या है ना। बाकी जो पहला मेथड यूज कर रहे हो जैसे वैसे दूसरा मेथड भी यूज करना है, खाली वो मेथड को कॉल करना है, बस ढूंढना ये मेथड नाम का एट्रीब्यूट नेम है कि नहीं। वहाँ पे एट्रीब्यूट नेम मिल रहा है, बस उसकी वैल्यू को कॉपी करो तो यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर दो। जैसे पहला आपने देखो नेम यूज किया, अगर हमने यहाँ पे देखो आईडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब गए वहाँ पे HTML में, वहाँ पे देख रहे हो आईडी नाम का एट्रीब्यूट अगर मिल गया तो ठीक है। अब मिल गया तो हम उसकी वैल्यू को कॉपी करेंगे और क्या कर देंगे। अब वो मिलेगा कैसे, देख रहे हो यहाँ पे क्लास, वैसे वहाँ पे क्या लिखा होगा, आईडी लिखा होगा, ठीक है। तो अब देखो ऐसे आईडी एट्रीब्यूट मिलेगा तो उसका कॉपी करोगे क्या, वैल्यू। अब देखो एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट नेम है जो हमारा, आपने यहाँ तो पहले बता दिया हमारा एट्रीब्यूट नेम क्या है, आईडी है। अब नेम, एट्रीब्यूट नेम की बता दिया है, अब इसकी वैल्यू बता दो, वैल्यू हम यहाँ स्ट्रिंग में पास कर देंगे, है ना। इतना समझे ना। अब देखो की यहाँ पे कॉल कर ले रहे हो और वैल्यू आप आर्गुमेंट में दे दे रहे हो। दोनों में सेम होता है। हाँ, तो उतना थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। अब देखो एक दोनों करके देख। अच्छा तो हाँ ठीक है, अभी तो खैर आपको दोनों के साथ में करके देखना ही पड़ेगा, नेम वाला सर पहले ठीक है। लेते हैं ना सर, अभी तो देखते हैं दोनों हम। करके देखना पड़ेगा। हाँ, नेम पहले यूज किया करो, एट्रीब्यूट में हाँ, है क्या? अगर नेम नहीं यूज करा तो क्लास यूज करो, ठीक है। अब वो भी नहीं यूज करा है तो आगे बताएंगे जो यूज करना है। अभी आईडी वगैरह भी आपको देखो वहाँ पे कभी देखो जल्दी आईडी मिल नहीं रहा है ना सर आईडी तो मिलता है। और देखो और कोई एप्लीकेशन मिल रहा है ना, मिल नहीं। अच्छा यहाँ पे यार ये तो मेथड है, मेथड तो रहेंगे ही। आईडी वहाँ बैटरी की अभी तो सर नहीं मिला। कोई अदर एप्लीकेशन खोल के देखो वहाँ पे। एट्रीब्यूट सर, एट्रीब्यूट वैल्यू आईडी नहीं दे रहा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक देखो टैग नेम मैंने बताया था आप लोग को, ये टैग नेम नहीं बताए थे। नहीं सर, टैग नेम सर वो तो अंदर में बताया। टैग नेम में आपको क्या देना, सिर्फ टैग नेम होता है ना। ये होता है। ये देखो ये टैग, ये टीडी हमारा क्या है, टैग नेम है। ये भी टीडी टैग, टीआर ये हमारा क्या है, टैग नेम है ना। ये इनपुट हमारा क्या है, बस वही टैग नेम तो आपको देना है। हाँ यूज कर लें, लेकिन ये जल्दी यूज नहीं करते, ठीक है। टैग नेम इसलिए यूज नहीं करते, जैसे आपने इनपुट दे दिया है ना, अब इनपुट टाइप का तो 3-4 हो सकता है ना। इसमें देखो टैग नेम यूनिक जल्दी नहीं मिलता है, बाकी क्लास में ये सब में नेम वगैरह में मोस्टली सर यूज कौन सा होता है? देखो आपको आईडी एकदम यूज, देखो अगर आईडी रहेगा तो आप आंख बंद करके आईडी यूज कर सकते हो, है ना। एक लिंक टेस्ट होता है, लिंक टेस्ट आप यूज कर सकते हो। ये किस लिए है? अब देखो एक और होता है यहाँ पे, लिंक टेस्ट है नाम। देखो ये एक नाम क्या है, लिंक टेस्ट, है ना। चलो यहाँ पे कर दिए। अब देखो हम यहाँ पे कर्सर लेकर जा रहे हैं, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे हम मार्केटिंग में क्लिक किया, ठीक है। बता रहे हैं, खुल गया। अब देखो ये हमारा क्या है, वेब मेल है। यहाँ पे देखो अंडरलाइन हो रहा है, नीचे हो रहा है ना। लिंक का देखो मेन पहचान ये तो अंडरलाइन में रहता है, ठीक है। लेकिन इससे भी आप देखो ये नहीं कर सकते भैया ये हमारा लिंक है, लेकिन आपको जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टैग नेम इसका क्या है, टैग नेम ए है, तो इतना समझ जाइए हमारा लिंक टेस्ट है, ठीक है। इसके लिए हम यूज कर सकते क्या,
लिंक टेस्ट मेथड। लिंक टेस्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं, इसको हम इनर टेक्स्ट भी बोलते हैं, इनर टेक्स्ट। ठीक है, देखो इससे एक और पहचानने का तरीका देख लो, जब हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो देखो हमारा और सब हम क्लास यूज कर रहे थे, नेम यूज कर रहे, वो कैसा था, एट्रीब्यूट नेम था, एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट नेम था, एट्रीब्यूट ऐसे था ना। ठीक है, देखो वो भी था कहाँ पे, जब हमारा देखो ये टीडी चालू हो रहा है, टीडी के अंदर है ना, ये टीडी जब चालू हो रहा है उसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा ए यहाँ पे चालू हुआ, क्लोज देखो यहाँ पे हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे क्लोज हो रहा है वो दोनों के बीच में लिखा पड़ा है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ देखो इसका ये यहाँ पे क्लोज है, देख रहे हो ये एरो देखो, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे देखो क्लोज है। अब लेकिन ये जो हमारा टैग है ये हमारा यहाँ से यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, लेंथ देकर ये लिखा हुआ है, और उसके ये दोनों के बीच में देखो लिखा रहेगा जो हमारा क्या रहेगा, इनर टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, या उसको लिंक, हाँ या लिंक भी बोल सकते हो उसे। आप देखो यहाँ पे या तो आप ये देखो देखोगे यहाँ पे वेब मेल डब्ल्यू कैप्स में लिखा है, तो आपको डब्ल्यू कैप्स में ही लिखना पड़ेगा, या तो आप यहाँ ये कर सकते हो कि भैया यहाँ पे देखो इसे डबल क्लिक करके कॉपी कर लो। ठीक है, अब जाके यहाँ पे वैल्यू में दे दो ऐसे। ये देखो बाकी से थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा सा ही अलग है। ठीक है, इतना समझ सकते हो आप लोग। अब ये देखो ये लिंक टेस्ट है, ये भी काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, और क्या बताए थे, बताना था ना, भी बताया है ना। अच्छा ये बताओ कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ में आया सब लोग को, क्या कहाँ पे, अच्छा चलो अब चलो एक बार कंस्ट्रक्टर देख लो आप लोग। कैशबैक होते फुल अभी ये देखो हमारा एक नॉर्मली सा क्लास है और उसमें एक मेन मेथड है और एक m1 नाम का हमने क्या करा मेथड बना रखा है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हमने हाई प्रिंट किया है। ठीक है, अब हम इसे रन करें, नहीं होगा प्रिंट। अगर हम इसे नॉन स्टैटिक कर दे तो तब पर भी नहीं करेगा। अब और नॉन स्टैटिक है तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना।
अब हम रन करें तो रन हो जाएगा, क्योंकि भैया इसे हमें कॉल करना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है, तो आप बना दिए तो नहीं रन करेगा, आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तब रन करेगा। ठीक है, एक बात ध्यान देना, कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं पब्लिक लिख दिए, ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट ना तो स्टैटिक ना वाइड ना नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे क्लास का नेम लिखते हैं। अब पब्लिक, ये देखो ये हमारा पब्लिक प्राइवेट ये क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया ना, ये एक्सेस मॉडिफाई हो गया है ना। तो देखो इसका कुछ होता है, कुछ लिमिट होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। अगर कुछ नहीं लगाओगे फिर भी एक एक्सेस मॉडिफाई होता है, क्या डिफॉल्ट होता है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वो कॉल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हम पब्लिक यूज कर रहे हैं, मेथड तो ऐसे बनाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ना तो हम कुछ रिटर्न टाइप देंगे ना तो हम इसे स्टैटिक बनाएंगे। हाँ, इसे नॉन स्टैटिक बोल सकते हैं, है ना, लेकिन हम स्टैटिक नहीं बना सकते कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्टैटिक लिख दे तो फिर भी एरर दे रहा है, और रिटर्न टाइप तो देना पड़ेगा ना। अब देखो एक ये भी क्लास नेम का ही एक मेथड बन गया है, लेकिन ये हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये हमारा नॉर्मल सा मेथड है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में ना हम कोई रिटर्न टाइप देंगे, रिटर्न टाइप ऐसा नहीं कि हम कुछ रिटर्न नहीं करा सकते उसमें, इंट एज अगर यहाँ पे चाहे तो रिटर्न कीवर्ड यूज करे, रिटर्न 10 लिख देंगे। अब रिटर्न 10 तो लिख दिए, अब 10 लिखे हो तो 10 हम इंट टाइप का है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ना हमारा ये रिटर्न टाइप है ना, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फिर इंट। लेकिन सब लोग बोलते हैं भाई कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं हो सकता, तो ये हमारा नॉर्मल मेथड हो जाता है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर थोड़ी रह जाएगा, समझे। जैसे आप यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप दे दिया तो आपका नॉर्मल मेथड हो जाएगा। अब देखो यहाँ एरर नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा भैया, आप क्लास नाम का मेथड नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, ये आपका नॉन स्टैटिक मेथड हो गया और रिटर्न टाइप भी दे दिया इसमें, है ना। अब मेथड है, इसके बॉडी भी है, इसके अंदर हम कुछ कोड भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो, ठीक है। अब हमारा क्या प्रिंट करेगा, हाय और हेलो, याद रखना हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, पहले चलता है। देख लो हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। अभी देखो हम कॉल कर रहे हैं, कोई मेथड ही नहीं इस नाम का, इसने छोड़ दिया, है ना। लेकिन यहाँ पे देखोगे मेथड तो बना पड़ा है इस नाम का ना। तो यही बात है कि भैया हमारा कंस्ट्रक्टर जब अगर रन करना है तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। ये देखो हम इसको हटा देते हैं। अब ये क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए, ये ऑब्जेक्ट एक तरह से देखो हम बोलते हैं ना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट तो क्लास नेम नहीं बनाते हैं, क्लास जो क्लास का नाम होता है उसी का बनाते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर का बनाते हैं।
जैसे ऑब्जेक्ट बना है वैसे रन हो गया है, यस समझे? हेलो प्रिंट कर दिया, हेलो में अब देखो हेलो हमारा कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है इस मेथड में, कहीं नहीं, जिस क्लास में रहो उसी क्लास में बना सकते हो। हाँ हाँ, क्लास में कहीं भी बना सकते हो। हाँ क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, मेन मेथड के नीचे बनाओ चाहे ऊपर। चलो यहाँ पे हम मेन मेथड बना दे रहे हैं, ये लोग मेन मेथड के नीचे ही तो बनाए हैं। हाँ हाँ चलो हम यहाँ पे मेन मेथड को कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हमारा कब चलेगा? अब जैसे ऑब्जेक्ट बनाया वैसे चल जाएगा, ठीक है। अब फिर से कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अब देखो हम 2 बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो पहली बार ऑब्जेक्ट बना जाएगा, देखेगा कंस्ट्रक्टर को मिला, इसको कंस्ट्रक्टर को रन कर दिया, फिर दूसरी ऑब्जेक्ट चलेगा, फिर सो जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास, फिर वो कंस्ट्रक्टर रन कर देगा, है ना। 2 बार हेलो कर दिया प्रिंट। लेकिन अगर आपको ये बाकी मेथड यूज करना रहे, स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, अगर नॉन स्टैटिक है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर स्टैटिक है डायरेक्ट क्लास का नाम यूज करो और कॉल कर लो, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज करो, है ना। अब देखो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे बोलते हैं ना हम रिटर्न करते हैं, और ये देखो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसको हम रिटर्न ले सकते हैं इसे। अब हेलो हाय हेलो हाय फिर हेलो, देखो ये वाली लाइन हमारी चले, इतना चलेगा, कंस्ट्रक्टर हमारा रन हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर देखेगा कहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे मिला कंस्ट्रक्टर, जाएगा हेलो को क्या कर देगा, प्रिंट कर दिया, फिर हमारा m1 मेथड चलेगा, है ना। अब m1 देखो co.m1 करो, अब देखेगा m1 मेथड कहाँ पे है, m1 मेथड इसको यहाँ पे मिला, यहाँ पे देखेगा हाई प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ देखा, फिर से कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना पड़ा है ना, फिर जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास, यहाँ पे फिर से हेलो प्रिंट कर देगा, है ना। यही है बस कंस्ट्रक्टर में, और कुछ नहीं है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में हम देखो, राहुल सर ने बताया था ना लास्ट क्लास में, कि कंस्ट्रक्टर में हम वही कोड लिखते हैं जो हमें मस्ट रहता है, कि हमें ये कोड हर हाल में अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हमें चलाना ही चलाना है। अब जैसे क्रोन ड्राइवर हो गया, है ना। अब क्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट लोग क्यों बनाते हैं, तो आगे अब क्रोन ड्राइवर आपको काम करना है तभी बना रहे हो। तो उन्होंने क्रोन ड्राइवर वालों ने क्या किया, जो क्रोन ड्राइवर ओपन होने का जो कोड लिखा था वो कंस्ट्रक्टर में डाल दिए। जैसे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो वैसे क्रोम ड्राइवर आपका ओपन हो रहा है, आपका क्रोम लॉन्च हो जा रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं, अब उन्होंने ये भी तो कर सकते हैं, क्रोम ड्राइवर का जो मेथड था उसे एक मेथड बना देते थे लॉन्च ब्राउजर नाम का, उसमें रख देते थे, लेकिन नहीं होता, आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता, है ना। अगर 1000 लोग यूज करें तो 1000 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। जब हमारा एक लाइन बचाने का काम बच रहा है हमारा, तो क्यों लिखे हम एक्स्ट्रा लाइन, है ना। हर ब्राउजर का ऐसा है। अच्छा यहाँ से ये तो देखो आप यहाँ पे देखो, ये मेन मेथड है ना, आप इसको भी हटा सकते हो। ये तो जो मेथड होता है वही, वो मतलब इसको क्या है, एक मॉडिफाई देना है, एक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट 4 होता है ना मॉडिफाई। अब ये 4 में से आपको एक देना है, अब कुछ नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट हो जाता है, ये वाला डिफॉल्ट हो गया ना। है ना।
कुछ पब्लिक क्या? पब्लिक हाँ, एक तरह से पब्लिक तक ही उसका पब्लिक तक ही रहता है। ठीक है, अपने क्लास तक रहता है ना? हाँ नहीं, एक टाइम देख लेना अपने क्लास में रहता है कि बाहर भी जाता है। चलो देख लेते एक बार। प्राइवेट नहीं जाता फिर। अब देखो यहाँ पे आ तो नहीं रहा है, अब यही हम पब्लिक कर दे तो आ जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ, तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, ये देखो आ गया। मतलब कि हम इसको कहाँ तक यूज कर सकते हैं, एक पैकेज के अंदर, पैकेज के बाहर आप जैसे यूज करोगे तो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पैकेज के बाहर आपको यूज करना है तो इसको क्या करोगे, पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से हिल रहा है क्या है यार? यहाँ था यहाँ से पूरा दाबे। तो देखो एक बार कंस्ट्रक्टर देख लेना आप लोग। आपको मेन देखो फोकस कहाँ करना है, वेब ड्राइवर के सारे मेथड देखना है। ठीक है, अब क्रोम ड्राइवर के मेथड देखना है। प्रैक्टिस करो यार, मेन देखो, मेन प्रैक्टिस होता है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ लोग करोगे आप, बाकी लोग नहीं करोगे तो क्या मतलब रहेगा। हाँ, यही सब मेथड होंगे। अब चेक देखो, देखो एक प्रोसेस होता है। टेस्ट केस का नाम सुने हो? टेस्ट केस का नाम सुने हो आप लोग? टेस्ट केस क्या होता है? जैसे कि देखो टेस्ट केस, देखो हम अक्सर देखो ऑलमोस्ट देखो टेस्ट केस हमें देखो मैनुअली लिखा रहता है। मतलब कोई मैनुअली जो बंदा रहता है वो लिखता है टेस्ट केस। और टेस्ट केस भी देखो एप्लीकेशन के बारे में ही लिखा रहेगा। जो आप ऑटोमेट करोगे वो टेस्ट केस में लिखा रहता है कि भैया हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ब्राउजर लॉन्च करना है। ये सब बारीकी से चीज़ें टेस्ट केस में लिखा रहेगा। हमें सबसे पहले ब्राउजर लॉन्च करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा रहेगा टेस्ट केस में, हमें यूआरएल हिट कराना है। तो वहाँ पे यूआरएल दिया रहेगा, भैया ये यूआरएल है आपका, इसे हिट कराना है। तो टेस्ट के एक मैनुअल बंदा होता है, एक ऑटोमेशन टेस्टर होता है। ठीक है, जो मैनुअली करता रहता है ज़्यादातर वही टेस्ट केस लिखता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखो आपका देगा टेस्ट केस में आपका यूआरएल भी दिया रहेगा। आपको एक्चुअल देखो, एक्चुअल आपका आना क्या चाहिए, सॉरी आपका एक्चुअल आ क्या रहा है वो आपका खाली रहेगा। या आप जब टेस्टिंग करोगे तभी आप बताओगे यहाँ पे हमारा एक्चुअल क्या आ रहा है। और एक्सपेक्टेड आपको दिया रहेगा, भैया एक्चुअल तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड जो है पहले से दिया रहता है, यही आना चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेड मतलब जैसे कि हम टेस्ट केस क्या लिखेंगे, करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेड क्या रहना चाहिए, हाँ हमारा एक्सपेक्टेड रहना चाहिए। देखो जैसे कि अब खुल जाना चाहिए, हम कैसे पता करेंगे हमारा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो हम टाइटल होता है ना, हम टाइटल दे देंगे, होम पेज का टाइटल लिखे रहेंगे। तो ओपन पेज शुड बी टाइटल दे देंगे, ये टाइटल हमारा होना चाहिए। ठीक है, हम टाइटल मेथड को यूज कर लेंगे। हम टाइटल मेथड को यूज करेंगे और प्रिंट कराएंगे, कंसोल पे देखेंगे हम जो प्रिंट कराए, हमारा जो कंसोल पे प्रिंट कर रहा है टाइटल, वो टाइटल को मैच कराएंगे किससे, जो हमें टेस्ट केस में मिला रहता है। अगर दोनों मैच करा है तो हमारा टेस्ट केस हमारे टेस्ट सही किया है। अगर मैच नहीं किया तो हमारा मतलब कि वहाँ पे डिफेक्ट मिल गया, हमें ये सब एरर मिल रहा है। तो ये हमारी गलती थोड़ी है। हमें तो यही चेक करना है कि हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं। कहीं तो हमने ये चेक किया भैया कि हम यूजर नेम गलत दे रहे हैं और पासवर्ड सही दे रहे हैं। लॉगिन बटन पे क्लिक किए, पता चला कि हमारा लॉगिन भी हो गया है कि नहीं। अब यूजर नेम क्लिक किए, पासवर्ड क्लिक किए, ठीक है, यूजर नेम हमने गलत दिया है। और जब लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो कौन से पेज पे जाओगे, यूजर पेज, लॉगिन पेज पे ही रहोगे, है ना। तो आप जब टाइटल मेथड चलाओगे तो कौन से पेज का टाइटल मिलेगा, लॉगिन पेज का, है ना।
और पता चला आपने टाइटल मेथड चलाया, आपका यूजर नेम गलत दिया, पासवर्ड सही दिया, ठीक है। अब रहना चाहिए तो लॉगिन पेज पे, लेकिन वो होम पेज पे चले जा रहा है। होम पेज पे चले जाएगा तो आप टाइटल मैच करोगे, टाइटल मिसमैच होगा, यही आपका डिफेक्ट आएगा भैया कि हम गलत यूजर नेम दे रहे फिर भी आपका एप्लीकेशन खुल जा रहा है। ये कैसे आपने डेवलप किया हो, तो भैया डेवलपर की गलती रही, आपकी गलती थोड़ी रहेगी भैया कि काम नहीं कर रहा है बराबर। कोड तो डेवलपर ने किया है, तो आप डेवलपर को सेंड करोगे भैया ये हमारा इशू आ रहा है, इसको फिक्स करके दो। हम तो इसके लिए बैठे भैया, हमें हमारा जो एप्लीकेशन दिया हो हम टेस्ट करके देखेंगे हम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे यूजर लॉगिन पेज पे देखोगे 3-4 बन जाएगा कि भैया आप यूजर नेम सही डालो, पासवर्ड गलत डालो, पासवर्ड सही डाल रहे हो तो यूजर नेम गलत डालो। ये भी देखो हम यूजर नेम कुछ नहीं दे रहे, पासवर्ड भी कुछ नहीं दे रहे, लॉगिन बटन पे क्लिक कराएं होम पेज तो नहीं आ रहा है। यही सब हमें टेस्ट करना है सर, ठीक है। तो टेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वहाँ पे सब टेस्ट केस में लिखा रहता है पहले से भैया ये चीज़ें आपको टेस्ट करनी चाहिए, टेस्ट करनी है। जनरली देखो हम बिना टेस्ट केस के भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट केस लिखने का फ़ायदा क्या हो जाता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को हम लिख के रखे रहते हैं, उसके बाद हमें सिर्फ देखना है और टेस्ट करना है। और बाकी आप जरूरी थोड़ी आप जितना टेस्ट केस में लिखा है उतना ही टेस्ट करोगे, आपके पास भी दिमाग है, आप अपने दिमाग से भी कुछ एक्स्ट्रा भी टेस्ट करोगे, ठीक है। जो आपको लग रहा है ये भी होना चाहिए था तो आप वो भी टेस्ट करके देखो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। टेस्ट केस देखो हम लोग ही लिखते हैं, मिनिमल में लिखते हैं ना हम लोग हाँ। कि ये हमने टेस्ट किया। हाँ ऑटोमेशन में पूछ रहा हूँ वो लोग करते हैं ये करना है या हम समझ नहीं। अब जैसे कि क्लाइंट हो गया, क्लाइंट ने